राम राम भाई साहब, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। भले ही हमें वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या दिखाई ना दे, पर वो हमारी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इसका एक उदाहरण है। एक बार मैं राजस्थान के किशनगढ़ में था, तो वहाँ पर मैं एक जूस वाले के पास जूस पीने के लिए गया था। तो एक तो मैं खड़ा था, उसके अलावा एक और, जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ जूस वाले के पास, एक बाइक आती है, बुलेट बाइक, उस पर 3 बंदे आते हैं और वो भी अपना जूस बनाने लगते हैं। बस बाइक इधर खड़ी हुई है, मैं इधर खड़ा हूँ और बाइक से वो उधर उसके बिल्कुल जूस वाले के सामने खड़े हुए, मैं थोड़ी सी साइड में खड़ा था। इतने में ही एक और बंदा आता है गाड़ी लेकर, बिल्कुल नई गाड़ी थी, चील्ड पन्नी फार, बिल्कुल एकदम नई गाड़ी पुजवा के लेकर आया था। तो वो जो बंदा आता है उससे थोड़ी सी जो बाइक होती है उस बाइक में लग जाती है, स्क्रैच सी आ जाती है और बाइक गिर जाती है। तो मैं उस बाइक के पास खड़ा था और एक जो 3 बंदे आए थे उनमें से मैं और उन तीनों में से एक बंदा उस बाइक को उठाने लगते हैं। इतने में ही जितने हम उसे उठा रहे होते हैं, उनमें से उन तीनों में से एक और बंदा, उसमें जो ड्राइवर होता है गाड़ी में, उसमें एक आध दो रख देता है, उसे झड़प करने लगता है, उसे खींचने लगता है खिड़की में से ही। उन 3 बंदे में से जो बचा तीसरा था, वो बचाने की कोशिश करता है, फिर बचाता है वो। और फिर वो तेज़ से कहता है, अरे भाई रहने दे, जाने दे, बच्चा है। वो जो उस गाड़ी में आया था वो 17 या 18 साल का बच्चा ही था बस। वो कहता है, अरे भाई जाने दे, छोटा बच्चा है, गलती होगी, कोई बात नहीं, कोई छोटी बच्ची है घर में। पर वो इस बात को कहकर, जैसे वो इस बात को कहता है, वो जो मारने वाला बंदा होता है, वो मतलब वो जो झड़प कर रहा होता है, ज़्यादा तेज़, जिसे ज़्यादा गुस्सा आया होता है, वो रुक जाता है। हम भी बचाने लग जाते हैं उसको। तो भाई साहब, अब ये देखने वाली बात है, उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो गाड़ी थी बिल्कुल नई, बिल्कुल पन्नी फार, और उसे वो पुजवा कर लेकर आया था। उस पर साथिया गड़ा हुआ था और एक छोटी सी बच्ची थी। जैसे जब भी हमारे वहाँ घर में एक गाड़ी आती, नई गाड़ी आती है, यदि हमारे घर में कोई छोटी बच्ची है तो हम उसके पैर बना देते हैं। तो ये हमारा एक रीति रिवाज होता है। तो इस रीति रिवाज ने उस बंदे को जो पिटने वाला था उसे बचा लिया। ये था वहाँ का। तो हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में। वो जो बंदा था जो बचा रहा था, उसने ये बात बोल दी। उसके बाद ये सारा मैटर ख़त्म हो गया। वो अपने गाड़ी थोड़ी सी आग लगा के वहीं एक मिठाई वाले की दुकान थी, वो अपनी मिठाई लेने लग जाता, हम अपने जूस पीने लग जाते। उसके बाद मेरी और उस जूस वाले की थोड़ी सी बात होती है। तो वो जूस वाले जैसी होते थोड़े से बातचीत करने वाले, तो उसने ऐसी बात स्टार्ट कर दी। तो उसने पता है उनसे क्या कहा? उस जूस वाले ने कहा कि भाई साहब, हमारा जो धर्म है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं, भले ही लोगों को दिखाई दे या ना दिखाई दे। क्योंकि उसने उस गाड़ी वाले का, जो मेरे सामने होता बिल्कुल प्रत्यक्ष था, उस गाड़ी वाले के उदाहरण दिया। क्योंकि वो गाड़ी थी, गाड़ी पर छोटी सी बच्ची के पैर बने हुए थे। जैसे ही उस छोटी सी बच्ची के पैर देखे ना उसने, एक बंदे ने, उन तीनों में से एक बंदे ने जो बचा रहा था, तो उसी ने तो बताया था कि छोटी बच्ची के घर में, कोई बात नहीं भाई, छोटा है, गलती हो गई। यदि वो रीति रिवाज उन्होंने ना किया होता तो हो सकता है वो बच्चा उस गाड़ी में आया था और जो वो गुस्से में था, वो बंदा उसे और थोड़ा सा मरम्मत कर देता। तो बचा लिया ना उसने, उस रीति रिवाज ने, उस छोटी सी बच्ची ने, हमारे धर्म ने। तो हमेशा याद रखना, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, भले ही हमें वो दिखाई दे या दिखाई ना दे। इसीलिए हमें अपने धर्म पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपने रीति रिवाजों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। उन पूर्वजों पर जिन्होंने हमें आज तक बचाए रखा है, उन पूर्वजों पर जिन्होंने हमारे धर्म को आज तक बचा कर रखा है, जो धर्म के लिए खड़े रहे हैं हमेशा। तो इसीलिए हमें अपने धर्म पर, अपने पूर्वजों पर, अपने रीति रिवाजों पर, अपने सनातन धर्म पर हमेशा गर्व करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। जय तिरंगा, जय भारत।